हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 5 प्राइम टाइम का पार्ट नंबर 3, जो बेटा स्टार्ट हो रहा है आपके पेज नंबर 111 से। ठीक है। फिगर इट आउट के क्वेश्चन किए जा रहे थे, उसमें 1 to 5 तक के क्वेश्चन किए जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 नंबर्स। कि अंशु और उसके फ्रेंड जो है इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं 2 नंबर के साथ। ठीक है, 2 नंबर के साथ इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं। विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, और वो दोनों नंबर 10 से क्या है बेटा, छोटे हैं। 10 से छोटे होने का मतलब वो नंबर या तो 1 है, या तो 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नंबर है 10 से छोटे। द फर्स्ट टाइम एनी बॉडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50, और कंडीशन ये है कि जब वो फर्स्ट टाइम बोले इडली वड़ा तो वो 50 से ज़्यादा नंबर। व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स, तो आपको ये पता करना है कि दोनों नंबर वो कौन है जिनके साथ वो इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए कि इडली वड़ा गेम वो 2 नंबर के साथ खेल रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जब वो इडली वड़ा एक साथ बोलेंगे तो वो नंबर होना चाहिए 50 से ज़्यादा, और नंबर जो हमको लेने हैं 1 to 9 तक के लेने हैं। ठीक है। अब चलिए, यदि हम बेटा ले लेते हैं 2 नंबर 1 और 2, सिंपली समझने के लिए हमने ले लिया 1 और 2, तो 1 वाला भाई 1 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल तो ये हर नंबर पे जाके, ये तो कॉमन मल्टीपल, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सब में रहता है। 2 वाला क्या है, ये 2 पे बोलेगा, 4 पे, 8 पे। ठीक है, ये इडली इडली बोलेगा। मान लो हम 2 और 3 ले लिए, यदि 2 और 3 ले लिए कि 2 इडली बोलेगा और 3 बड़ा बोलेगा, तो ये 3 वाला किस पे बोलेगा, 3 पे, 6 पे, 9 पे, भाई अपने मल्टीपल पे बोलेगा। तो इडली तो ये बोला 2 पे, 4 पे, 8 पे, और बड़ा ये बोला 3 पे, 6 पे, 9 पे। तो इडली बड़ा तो अभी, हाँ यहाँ देखो 6 पे, ये 6 पे, यहाँ इडली बड़ा, 6 पे इडली भी बोला जा रहा है, 6 पे बड़ा भी बोला जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या नंबर, 50 से ऊपर। मतलब 3 2 जा हमने 6 किया, जो कॉमन मल्टीपल हमने ढूंढा उसका, तो 6 आया कॉमन मल्टीपल, तो उस कॉमन मल्टीपल तो 50 से कम है, नहीं काम बनेगा हमारा। 2 3 से नहीं हुआ, 3 4 तो करके देखो, तो 3 4 मतलब ये 12 पे ही बोल देगा इडली वड़ा, इस पे भी आपका काम नहीं होगा। हमको 50 से ऊपर चाहिए। 5 और 6 ले लो, तो 30 पे जाके इडली वड़ा बोल देगा, क्योंकि 30 कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, नहीं होगा। 7 8 देखो, अच्छा 7 8 नहीं, 6 और 7 यदि हम देखें तो 6 और 7 देखें तो 42 पे बोल देगा। अब चलो कुछ कुछ पहुंच रहे हैं हम आगे। अब 7 और 8 यदि हम ले लें तो ये बोलेगा 56 पे, हाँ ये ठीक है। एक नंबर हमने लिया 7 और एक नंबर लिया 8। ठीक है, एक नंबर लिया बेटा क्या, 7 और 8, और दूसरा देख लो 8 और 9 ले लो। यदि हम 8 और 9 ले लें तो भी हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा मिला 7 और 8, जिस पे इडली बड़ा साथ में बोला जाएगा, और एक नंबर मिला हमारा 8 और 9। ठीक है, अब दोनों को चेक कर लो, दोनों को चेक कर लेते हैं किस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, हमने चेक किया, 7 का मल्टीपल लिखा, तो 7 का मल्टीपल हो गया बेटा क्या, 7 14, मतलब 7 का टेबल लिख दिया, डाला। ठीक, 50 से जस्ट बड़े तक ही रखते हैं। 8 का लिख लेते हैं, 8 का टेबल लिख डालो। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन, हमारा कॉमन कहाँ पे आया, 7 वाले में कॉमन आया ये है, और वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ये। ठीक,
आफ्टर द 50 कहाँ पे बोल रहे हैं ये 56 पे, ठीक है, इसलिए हमारा ये पेयर ओके है। तो आंसर क्या हुआ बेटा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आंसर, कि वो दो नंबर कौन से हैं पेयर, 7 और 8 एंड 8 एंड 9, दो ही लिखना है ना, तो 7 एंड 8 और 8 एंड 9। चलो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन द ट्रेजरर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज़ केप्ट ट्रेजरर ऑन 28 एंड 70। ये ग्रम्पी जो है 28 पे और 70 पे ट्रेजरर रख रहा है, मतलब जो ये नंबर लाइन होती है ना, यहाँ से जो हम बनाते हैं गेम वाली लाइन 1 2 3 बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ग्रम्पी आपका 28 पे रख रहा है ट्रेजरर, यहाँ पे 28 पे रख रहा है, और कहाँ रख रहा है 70 पे रख रहा है, ठीक है। और पूछ रहा है व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर, और पूछ रहा है कि कौन इन दोनों पे कौन सा जंप साइज लैंड करेगा, इन दोनों पे जंप साइज कौन सा लैंड करेगा। तो हम क्या कर लें, यहाँ हम देख लें ट्रेजरर कौन कौन से हैं। ट्रेजरर है हमारे पास 28 है और 70 है, इन दोनों पे ट्रेजरर है, तो 28 का फैक्टर निकाल लो बेटा। 28 का फैक्टर क्या होगा, मतलब वो नंबर जिन नंबर से 28 इक्वली डिवाइड हो जाए विदाउट रिमाइंडर, तो 1 से तो होगा ही होगा, और किससे होगा 2 से होगा, 3 से होगा क्या, नहीं 4 से, हाँ हो जाएगा, 5 से होगा क्या, नहीं 6 से भी नहीं, 7 से, ठीक, फिर 14 से, फिर 28 से, मतलब ये इसके क्या हुए फैक्टर्स हुए 28 के। अब इसी तरह 70 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, तो 70 का फैक्टर हो जाएगा 1 2, जिन नंबर से 1 से स्टार्ट करो चेक करना, जिन नंबर से 70 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो ये 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से हो गया, 5 से हो गया, 7 से हो गया, 14 से हो गया, और 35 से हो गया, और 70 से हो गया। अब इन दोनों जो हमने फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर के, अब इसमें क्या देख लेना है बेटा हमको, कॉमन कौन कौन सा है, कौन सा कॉमन है। तो देखो ये 1 को तो छोड़ ही दो, ये 2 वाला कॉमन है, और कौन सा कॉमन है 7 वाला कॉमन है, और कौन सा कॉमन है 14 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ 1 भी तो कॉमन, चलो 1 को छोड़ा था, ले लेते हैं इसको भी, ये इतने कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो 1 से जंप करे, या 2 से जंप करे, या 7 से जंप करे, या 14 का जंप लगाए, इतने नंबर के जंपिंग पे यदि वो जंप लगाता है, तो दोनों ट्रेजरर उसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा आंसर। आंसर क्या हो गया हमारा 1 2 7 एंड 14, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स except the common multiples, find all those numbers could be and fill the missing number in the empty region। गुना ने क्या किया कि कुछ मल्टीपल यहाँ लिखे हुए थे और कुछ मल्टीपल यहाँ लिखे हुए थे, रेड वाली सर्किल में और ग्रीन वाली सर्किल में। तो गुना ने क्या किया कि कॉमन वाले मल्टीपल को छोड़ के बाकी जो थे सबको डिलीट कर दिया, इधर भी डिलीट कर दिया और इधर भी बेटा डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि पता करना है कि इधर कौन से मल्टीपल लिखे हुए थे और इधर कौन से मल्टीपल लिखे हुए थे। ये कॉमन मल्टीपल को देख करके, बीच में तो कॉमन ही आते हैं ना, तो इसको देख करके कुछ अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों मल्टीपल क्या गुना ने लिखे होंगे। तो यदि हम कॉमन मल्टीपल को देखें तो कोई एक नंबर है जिससे ये सब डिवाइड हो जा रहा है, कोई नंबर है, हाँ 4 से दिख रहा है, 3 से भी दिख रहा है, ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। यदि हम 3 का मल्टीपल लिखें, हम लिखें यहाँ मल्टीपल ऑफ 3, चेक कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल 3
6 9, 3 का टेबल लिख देना है, 3 6 9, हाँ देखो 24 तो आ गया इसमें, ठीक। और 3 का मल्टीपल 48 है कि नहीं, ये आगे हम इस लंबा नंबर हो जाएगा। 48 है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड कर दो, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 72 को डिवाइड कर दो, 48 को यदि हमने 3 से डिवाइड किया, देख लेते हैं, इसको लिख डालते हैं, 33। देखो 48 भी आ गया, ठीक। इसी तरह 72 भी आ गया। अब अगला मल्टीपल देख लें, अगला मल्टीपल कौन सा, जरा मल्टीपल ऑफ 4 भी देख लें, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 में 4 का मल्टीपल 4 8, 4 का टेबल लिखना है, ऐसे लिख देंगे आगे। तो इसका मतलब कि ये इधर जो नंबर लिखे हुए हैं मल्टीपल ऑफ 3, इधर नंबर जो लिखे हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ 3 6 9 12 15 18 ऐसे सारे नंबर भर डालना, और इधर ये मल्टीपल ऑफ 3 है, और ये मल्टीपल ऑफ क्या है बेटा, 4 है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल इधर लिख डालो, तो 4 8 12 16 ये सारे लिख डालना, जितने 72 तक तो लिख ही डालना कम से कम, ठीक है। ये सारे भर डालना, बहुत ईजी था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स, जो इन सब का मल्टीपल हो 1 to 10, 7 को छोड़ के। चलिए किस किस के, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 को नहीं, 8 का, 9 का, ठीक है, 1 to 10। चलो इस तरह कर लेते हैं, जैसे एलसीएम हम निकालते हैं उसी टाइप से। अब यहाँ ये तो 1 ही है ना, यहाँ 2 से करें हम, तो 1 1, जो नहीं वो होगा वैसे उतार देंगे, ये 2, ये 5 3 4 9 5 हो गया। फिर 2 से कर लो बेटा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 3, ये 1 हो गया। जब तक 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम ये काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 5। फिर कितने से जाएगा, फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 1 9 5। अब देखो 2 वाला काम तो ख़त्म, 2 वाला तो कोई है बचा नहीं। अब 3 से करते हैं, 1 1 1 1 5 1 1 3 1 सॉरी 5। अब किससे, फिर 3 से, तो ये हो गया 1 1 1 1 1, ये 5, यहाँ 1 1 1 और 5। अब सब हो गया, बचा है केवल 5। अब यदि हम 5 से यहाँ करते हैं तो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हुआ, हमारा नंबर हो गया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। देख लो, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, मतलब ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये आ गया 360। क्या आ गया हमारा आंसर, 360। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा, जो 1 से 10 से का मल्टीपल हो इन सारे नंबर का, 1 to 10 का,
7 को छोड़ के वो क्या होगा 360। क्या नंबर होगा बेटा 360। अब चलिए अगले बात, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स 1 to 10। मतलब 7 को नहीं छोड़ना, सारे नंबर को लेना है 1 से लेके और 10 तक के। देख लेते हैं, वैसे ही सेम मेथड से करेंगे, इसमें 7 को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 1 to 10 इन्होंने बोल रहा है ना, 1 to 10। चलो 2 से करो, 1 3 2 5, लाइन से करते जाना है, 3 7, जो डिवाइड हो जाए डिवाइड कर दो, जो नहीं डिवाइड हो रहा है वैसे का वैसे उतार दो, 4 9 5। ठीक, आ गए, फिर 2 से होगा तो ये हो गया 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। ठीक, फिर 2 से जाएगा क्योंकि एक 2 बचा रह गया अभी, 1 1 3 1 5 3 7 1। अब देखो 2 यहाँ ख़त्म हो गया, अब किससे जाएगा, अब लेंगे अगला नंबर 3, तो 1 1, क्योंकि नीचे सबको 1 करना है हमको, 1 1, ये 5 उतार दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। एक बार और जाएगा 21 से, 3 से 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। ठीक, अब 3 वाले तो 1 हो गए, अब क्या बचा 5, 4 वाला तो कोई है नहीं, 5 1 1 1 1 5, ये 5 वाला भी 1 हो जाएगा, यहाँ ये भी 1 हो गया 1। अब बच गया केवल एक 7, कौन सा बचा 7 1। अब ये सारे 1 हो गए, 7 वाला भी 1 हो गया। ठीक, ये हमारा नंबर क्या आ गया, तो यहाँ देख लो नंबर क्या आ गया, नंबर हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आ गया। अब देख लो इसका क्या करें कैलकुलेशन, इसको एक में कर लो, ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया। अभी 8 और 5 40 कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी, 9 7 जा 63 कर दिया। ठीक है, एक 0, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 1 और 4 6 जा 24 और 1 25। ये आ गया हमारा आंसर क्या 2520। ठीक, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 to 10 सारे नंबर का कॉमन मल्टीपल हो, वो क्या होगा 2520। निकालने का तरीका सिंपल बेटा, इसको 1 1 करते जाते हैं, जैसे एलसीएम हम निकालते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका अगला टॉपिक, कौन सा, प्राइम नंबर। ठीक, अब प्राइम नंबर का देखो, अब जैसे हम एक नंबर ले लें 6, तो यदि हम बोलें कि 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 का फैक्टर होता था 1 2 और 3 और 6। 1 का फैक्टर, तो 1 का तो 1 ही होता है, 1 को नहीं 2 को ले। और यदि हम ले लें 2 का फैक्टर, कि 2 का फैक्टर क्या है, तो 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2। और 3 का फैक्टर यदि हम देखें तो क्या है 1 और 3। यदि 4 का फैक्टर देखें तो क्या है 1 2 और 4। 5 का फैक्टर क्या है 1 और 5। तो इसमें कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिससे कि पहली चीज़ क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका फैक्टर या तो 1 है या तो वो नंबर खुद है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। जैसे 1 है, जैसे ये आपका 2 है,
2 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2, दो ही फैक्टर है। 2 खुद है अपना नंबर, 3 है तो 3 का फैक्टर 1 है, या तो वो नंबर खुद है 3 है। 5 का फैक्टर या तो 5 है या तो वो नंबर खुद ही है। लेकिन हम 6 का देखें तो 1 और 6 तो है, लेकिन 1 6 के अलावा बीच में और फैक्टर भी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो, वो खुद ही नंबर हो, यदि इस तरह का फैक्टर हो केवल 2, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक, चलो, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, they can only be or arranged in one rectangular pattern, जैसे ये 2 3 5 7 11 13, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक, ये तो हो गए प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर नहीं है, वे नंबर जो प्राइम नहीं है, जो नंबर प्राइम नहीं है, जिससे मान लो कि यहाँ तो 2 और 3 प्राइम हो गए, 5 प्राइम हो गया, लेकिन 4 क्या है भाई? 6 क्या है? तो जो नंबर प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एक तरीके से कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, केवल 1 फैक्टर होता है या वो नंबर अपने आप में फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लो। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर इंटीजर प्रोडक्ट, जैसे 4 6 8 1। ये नंबर कंपोजिट, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। लेकिन हाँ, एक ट्विस्ट है इसमें। जो हमने बोला कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है कि जो न तो प्राइम है, इसको न तो प्राइम में रखा गया है और न ही ये कंपोजिट है। ये एक एक्सेप्शनल, इसको याद करके रखिएगा। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं। ठीक, स्पेशल नंबर है 1। द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बिकॉज इट ओनली हैज़ 1 फैक्टर इटसेल्फ, क्योंकि इसके पास केवल एक फैक्टर है 1। ठीक, और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर का होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास एक ही फैक्टर है 1। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए उसके, इसके पास 2 फैक्टर तो है नहीं। ठीक है, चलो, अब आपकी बुक में इसको कैसे समझाया गया है ये हम देख लेते हैं। गुना एंड अंशु वांट टू पैक, मतलब अंजीर का पैकेट है, दैट ग्रो इन देयर फार्म। गुना वांट्स टू पुट 12 figs in each box and अंशु wants to put 7 fig in each box। अंजीर का कुछ ग्रो करने का प्लान इन लोगों का हो रहा है कि अपने फार्म पे ही लोग अंजीर ग्रो करें। तो उसके लिए गुना और अंशु पैकेट बना रहे हैं। तो जो पैकेट बना रहा है, एक 12 का बना रहा है और एक 7 का बना रहा है। एक कितने का बना रहा है? 12 का और एक 7 का। अरेंज कैसे कर रहे हैं? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? Think and find out the different ways how Guna can arrange 12 bags in a rectangular manner and Anshu in 7 bag in rectangular manner। अब गुना 7 को कैसे अरेंज करे, 12 को कैसे करेगा और अंशु 7 को कैसे करेगा, ये हम देखते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 को अरेंज करना है। तो 12 को अरेंज करने का एक और तरीका हो सकता है कि ये लाइन से लिख दिया। ठीक, एक तो ये तरीका है कि भाई 1/12 कर दिया, मतलब एक लाइन बनाया 12 की। दूसरा तरीका हो सकता है कि 2/6 कर दिया, 2 रो बना दिया 6 की। तीसरा ये हो सकता है कि 3/4 कर दिया, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 बनना है। ठीक है, ये तरीके हो सकते हैं। लेकिन गुना जो है 3 तरीके से बना सकता है। लेकिन अंशु क्या करेगा भाई? अंशु के पास तो 7 ही है, अंशु के पास 7 है। अब इस 7 को कैसे बनाएगा? अब मान लो कि वो 3 3 का बनाता है। यदि 3 ऐसे कर ले और 3 ऐसे कर ले तो कितने बैग हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक बच गया। ठीक, तो अंशु के पास केवल एक ऑप्शन है कि वो एक ही बनाएगा,
वो बनाएगा 1/7 का। कारण समझ में आया? क्योंकि जो ये 12 है बेटा, ये 12 के फैक्टर हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 6 12, ये कई फैक्टर हैं इसके, तो ये इन कम्बिनेशन में अपना बना ले रहा है। और इसका क्या है, 7 का फैक्टर नहीं है, 7 या तो 1 या तो 7, क्योंकि 7 कौन सा नंबर है, आपका प्राइम नंबर है, और 12 तो प्राइम नंबर है नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये इसके कई तरह के फैक्टर के हिसाब से हम पैटर्न बना सकते हैं कि भाई इस तरीके से बना ले, या 2/6 बना ले, या 3/4 बना ले। लेकिन 7 का कैसे बनाएंगे, 7 तो ब्रेक ही नहीं होगा, 7 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। तो 7 को बोला गया कि इस तरह का नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर कहा जाता है। अब चलिए, एक छोटा सा इन्होंने दे रखा है कि कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 0। अब एक ऐसा टेबल बना लीजिए, टेबल बना करके हमको सर्च करना है कि 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन है, ये सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के लिए क्या करना है, यदि किसी का मल्टीपल हमको मिल जा रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तो है ही नहीं है, वो तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, पहले भी काट दिया। 2 से स्टार्ट करें, यदि 2 का कोई फैक्टर मिल रहा है तब काट देंगे हम, यदि नहीं मिल रहा है, उसके अलावा 1 के या तो उसका फैक्टर 1 होगा, या तो और कोई नंबर वो स्वयं का होगा, ठीक। इसके अलावा और कोई मिलता है तो अब देखो, 2 का या तो 1 है या तो 2 छोड़ देंगे, 3 को छोड़ दिया, 4 को, 4 का तो फैक्टर है, और 4 के जितने मल्टीपल होंगे उनके फैक्टर होंगे, तो 4 को, 8 को, 12 को, ये सारे एक एक नंबर को देखते जाएंगे और उनको ऐसे ही कटिंग करते जाएंगे, ठीक है। ये काम कब तक करना है हमको, 100 तक। और एट लास्ट यदि हम देखेंगे कि कौन से नंबर हमारे नहीं कटे हैं, कौन से नंबर हमारे नहीं कटे हैं, यदि हम देखना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से हमको नंबर क्या दिखेंगे, जैसे 2 नहीं कटा, 3 को नहीं कट किया हमने, 5 को नहीं कट किया, 7 को नहीं कट किया, और आगे चले आओ 11 को नहीं कट किया, आगे आओ 13 को नहीं कट किया, आगे बढ़ो 17 को नहीं कट किया। इस तरीके से हमारे 100 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो नंबर नहीं कटे, इसका मतलब इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, तो ये कौन से नंबर हुए, ये नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर। इस तरीके से भी हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर को फाइंड कर सकते हैं प्राइम नंबर की के लिस्ट के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, बहुत ईजी चैप्टर है ये, और जो चीज़ें बेटा न समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे, फर्स्ट टाइम यदि कोई चीज़ सामने आती है तो हो सकता है कि ना समझ में आए, 2-3 बार यदि आप उसको देखेंगे तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, फिर करेंगे हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।